हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनीताल बैंक की तरफ से जारी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका फाइनली नैनीताल बैंक की तरफ से आपके यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट जारी की गई है, जिसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो किस तरह से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिंपली जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नैनीताल बैंक की तरफ से यहाँ पर आपकी वैकेंसी जारी की गई है, जो कि यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जारी की गई है। इसका जो भी नोटिफिकेशन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आपके यहाँ पर जारी की गई होगी, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। उसके नीचे आपको मिल जाएगा अप्लाई का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने नैनीताल बैंक का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अपनी एप्लीकेशन की डिटेल आप देख पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने पहले से ही आवेदन किया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद फिर से आपका फर्स्ट नेम आपको कंफर्म करना होगा। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका लास्ट नेम आपको फिल करना होगा। तो ये जो आपकी जानकारी है आपको दो बार फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपका यहाँ पर जो फुल नेम होगा यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे आना है। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा। तो जो भी इनमें से आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है और फिर से अपने मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद दोस्तों, आपका जो भी ईमेल आईडी है उसका डोमेन आपको चूज़ करना है। तो अपना ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों, सारी डिटेल को आपको अच्छे से चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, अपनी जो भी डिटेल है आपको अच्छे से चेकआउट करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपने यहाँ पर रॉन्ग फिलअप की है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड है आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर आपको सेंड हो जाएगी। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपना फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी है आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप इस गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप इस गाइडलाइन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी होगी आप उसे चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी फोटोग्राफ है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों, जो भी आपका फोटोग्राफ है आप उसे आई एग्री करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है आप इसे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद अब आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपका ब्लैक लेटर में आपका नहीं होना चाहिए, उसे ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद उसे भी आपको आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका जो बेसिक डिटेल है उसमें अपना कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इनमें से आपको जो भी कैटेगरी है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप 40% डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको येस करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों, जो भी आपका रिलीजन है इनमें से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप एक्सिस सर्विसमैन हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपका जो नेशनलिटी है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन ही आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे तो अब आपका जो भी एज होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपकी जुड़वा भाई बहन है तो आपको येस करना होगा, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका नेम होगा जुड़वा भाई बहन का वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसका जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा।
उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप मैरिड है या अनमैरिड है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो जो भी आपका स्पाउस का नेम होगा वो आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो फादर का नेम है वो आपको फिल करना है और उसके बाद आपका मदर का नेम आपको देना होगा। देने के बाद दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी डिटेल आपको देनी है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। एंट्री करने के बाद अब आपका जो भी स्टेट है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका पिन कोड है वो आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, आपको सेम पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों जो भी आपका जीएसटी एड्रेस होगा उसकी डिटेल आपको देनी होगी, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जो भी डिटेल है आपको चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद आप इस डेटा को वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी एंट्री आपको करनी होगी, तो यहाँ पर आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसका डिग्री का नेम आपको देना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है, तो किस डेट को आपने एग्जामिनेशन को पास आउट किया है और किस मंथ में आपने पास आउट किया है उसकी एंट्री आपको करनी है। और जो भी आपका ईयर है वो आपको देना होगा। ईयर देने के बाद दोस्तों जो भी आपका परसेंटेज है आपको यहाँ पर मेंशन करना है और जो भी आपका ग्रेड है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका पीजी का डिटेल आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आपका डिग्री का नेम आपको सेलेक्ट करना है और आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है आपको फिल करना है और जो भी आपका परसेंटेज और आपका ग्रेड है आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो उसके नॉलेज के बारे में आपको जानकारी देनी होगी, येस या नो में, तो यहाँ पर आप येस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल या फिर आप किसी भी बैंक में वर्किंग करते हैं, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको येस करना होगा। और अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी नेम ऑफ एम्प्लॉयर है उसका नेम आपको देना होगा और आपका जो भी प्रेजेंट का वर्किंग का आपका डिजिग्नेशन का नेम है वो आपको फिल करना होगा और यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना होगा। जिस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डेट है वो आपको मेंशन करना होगा और आपका जो भी मंथ है वो आपको देना होगा और किस ईयर को आपने स्टार्ट किया है अपना वर्किंग को उसकी डिटेल आपको देनी है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी टोटल पीरियड होगा उसकी एंट्री आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेचर ऑफ ड्यूटी आपको देना है और आपका जो भी रीजन ऑफ लिविंग है वो आपको देना होगा। उसके बाद ये सारी डिटेल आपको चेक करने के बाद फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज नाम वाला ऑप्शन है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इनमें से आपको 3 लैंग्वेज देनी है, तो इन तीनों में से अगर आपको एक भी लैंग्वेज पढ़ना बोलना और लिखना कंप्लीटली आती है तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी। कौन सी लैंग्वेज आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रीड पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको राइटिंग करना है और राइटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। इस डेटा को वैलिडेट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, उसका प्रीव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो अब आप इसको यहाँ पर आई एग्री करना होगा। इस डिक्लेरेशन को आपको रीड करने के बाद आई एग्री करना है और उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा इसका जेपीजी आपको अपलोड करना होगा और आपका जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो फॉर्म आपको अपलोड करना होगा। तो इसका जो भी जेपीजी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जो भी डिटेल है आप उसे चेक कर लें, अदरवाइज आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आप इसे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी पेमेंट है वो आपको कंफर्म करना होगा। तो उसके लिए जो भी आपका पेमेंट का डिटेल है आप उसे देख पाएंगे और आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला जो अमाउंट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें अपनी डिटेल आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको इतने सारे मेथड मिलते हैं, जिस भी मेथड से अपना पेमेंट आप कंफर्म करना चाहते हैं आप उसी मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी कार्ड नंबर है वो आपको देना होगा। कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद आपका जो भी एक्सपायरी डेट और ईयर है वो आपको देना होगा और यहाँ पर आपका सीवीसी कोड फिलअप करने के बाद जो भी आपका नेम है वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है मेक पेमेंट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका जो भी पेमेंट है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे प्रिंट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अपना जो भी पेमेंट है आप उसे कन्फर्म कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।